हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा जो वीडियो है वो रिलेटेड है प्रश्न बैंक 2020-21 की जो 10वीं की अंग्रेजी सामान्य अंग्रेजी की जो ब्लूप्रिंट है और जो प्रश्न पत्र है उसका जो है सेकेंड आंसर पैसेज हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम पहले वीडियो में फर्स्ट आंसर पैसेज कर चुके हैं कवर, और आज के वीडियो में हम जो है सेकेंड आंसर पैसेज करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था किस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा, है ना। और जो है फर्स्ट आंसर पैसेज भी हमने करा था, और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सेकेंड आंसर पैसेज। ठीक है, तो सेकेंड आंसर पैसेज को हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहे, क्योंकि हम जो है 10th की एग्ज़ाम तक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी करवाने के लिए आंसर पैसेज है, ग्रामर है ना, और इसके साथ में क्वेश्चन आंसर भी हम करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, लेटर्स एप्लीकेशन करवाएंगे। तो आज के वीडियो में हम आंसर पैसेज सेकंड देखते हैं। तो देखते हैं आंसर पैसेज सेकंड क्या है। ऑफ मैंस अर्लीस्ट इन्वेंशन वी नो वेरी लिटिल, यानी जो इंसान प्रारंभिक इंसान था, आदि मानव था, उसके आविष्कार के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं कि उसका पहला आविष्कार क्या होगा, क्या हुआ होगा, उसने क्या पहले आविष्कार किया होगा। द फर्स्ट में हैव बीन द यूज ऑफ स्टोन टू क्रैक ए नट। सबसे पहला हो सकता है कि उसने स्टोन का यूज़ किया होगा, स्टोन यानी पत्थर का इस्तेमाल किया होगा टू क्रैक ए नट, यानी किसी अखरोट को या किसी भी फल वगैरह को, है ना, सूखे फल को तोड़ने के लिए उसने जो है स्टोन का यूज़ किया होगा। द नेक्स्ट वाज पॉसिबली द यूज ऑफ स्टिक टू स्ट्राइक एन एनिमी। और सेकेंड यानी दूसरे नंबर पर संभवतः उसने किसी लकड़ी का इस्तेमाल किया होगा टू स्ट्राइक एन एनिमी, यानी जो दुश्मनों से, शत्रुओं से अपनी जो है रक्षा करने के लिए उसने लकड़ी का इस्तेमाल जरूर किया होगा। वंस मैन फाउंड दैट स्टिक एंड स्टोन वेरी यूजफुल, एक बार जब इंसान ने पा लिया, समझ लिया कि पत्थर और लकड़ी उसके लिए उपयोगी है, इट वॉज ओनली ए स्टेप फर्दर टू द मेकिंग ऑफ ए क्रूड वेपन। तो वहाँ एक कदम आगे बढ़ गया। क्या, किस चीज़ में आगे बढ़ गया? एक मेकिंग ऑफ ए क्रूड वेपन। क्रूड वेपन का अर्थ तो होता है कि एक अनगढ़ जो है हथियार, है ना, एक अनगढ़ हथियार बनाने में वो एक कदम आगे बढ़ गया। तो उसने कैसे जो है, अनगढ़ हथियार का अर्थ होता है कि एक टेम्परेरी, मतलब जो है कोई ऐसा नहीं कि जो ठीक ढंग से बनाया गया होगा, लेकिन एक ऐसा हथियार बना लिया उसने। कैसे बनाया? बाय फास्टनिंग ए स्टोन टू द एंड ऑफ स्टिक, यानी एक लकड़ी के अंतिम सिरे के ऊपर एक नुकीला पत्थर बांध दिया, धारदार पत्थर बांध दिया, और उसका इस्तेमाल उसने एक हथियार के रूप में किया। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि इंसान ने जो फर्स्ट जो है अर्लीस्ट इन्वेंशन था उसका, उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हो सकता है कि उसने पत्थर का इस्तेमाल किया होगा और लकड़ी का इस्तेमाल किया होगा, और बाद में उसने पत्थर और लकड़ी दोनों को एक साथ जोड़कर अपने लिए एक हथियार बना लिया होगा। मैन यूज्ड स्टिक एंड स्टोन लॉन्ग बिफोर ही डैड टू मेडल विथ फायर। मैन ने यानी इंसानों ने किसका इस्तेमाल किया? लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया। कब तक इस्तेमाल किया? जब तक कि ही डैड टू मेडल विथ फायर, उसने आग का जोखिम उठाने की हिम्मत ना की होगी उसके पहले। मेडल का अर्थ होता है किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना, है ना, या हाथ डालना। तो उसने आग में हाथ ना डाला होगा, उसके पहले उसने जो है पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया होगा। फॉर द अर्ली मैन लाइक ऑल वाइल्ड क्रिएचर ड्रेडेड द फायर। प्रारंभिक इंसान भी जंगली जानवरों की तरह ड्रेडेड द फायर, ड्रेडेड का अर्थ होता है डरता था आग से। फायर ऑफ कोर्स एग्जिस्टेड, फायर, हाँ, फायर उस समय, आग उस समय थी। फॉर लाइटनिंग मस्ट समटाइम्स हैव सेट द फॉरेस्ट एब्लेज जस्ट एज इट डज टुडे, यानी उस समय भी जंगलों में आग लग जाया करती थी जैसे कि आज लगती है। एंड इन दोज डेज वॉल्केनो वेर मच मोर एक्टिव देन दे नाउ आर। और उन दिनों वॉल्केनो यानी जो ज्वालामुखी होते थे वो ज़्यादा सक्रिय हुआ करते थे आज की तुलना में, है ना। जब ज्वालामुखी जहाँ सक्रिय होंगे तो फिर आग भी जो है जंगलों में जल्दी लगती होगी। तो पहले के समय में ज़्यादा आग लगती थी जंगलों में क्योंकि ज्वालामुखी ज़्यादा सक्रिय थे। द फॉरगेटन हीरो हु फर्स्ट dared टू टेम फायर टू हिज ओन यूज was द ग्रेटेस्ट ऑफ अर्ली इन्वेटर्स। यानी फॉरगेटन हीरो, फॉरगेटन का हीरो का अर्थ होता है कि जो, जिनको हम भूल गए हैं, ऐसे जो हीरोज हैं वो ही, जिन वो हीरोज थे जिन लोगों ने हिम्मत की थी सबसे पहले टेम फायर टू हिज ओन यूज। टेम का अर्थ होता है कि अपने लायक बनाना, अपने अनुकूल बनाना, यानी आग को अपने उपयोग के लायक बनाने की हिम्मत जो की थी जिन लोगों ने सबसे पहले की थी, वही फॉरगेटन हीरोज थे, यानी कि भूले भटके नायक थे।
वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ अर्ली इन्वेंटर्स, वही जो है प्रारंभिक आविष्कारकों में सबसे महान थे। वंस मैन हैड फायर ही वाज मास्टर ऑफ ऑल लोअर क्रिएचर्स, एक बार इंसान के पास जब आग आ गई तो वह सभी छोटे छोटे जीवों का स्वामी बन गया। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने देखा, इस पैसेज में हमने देखा कि इंसान ने जो है प्रारंभिक आविष्कार किया होगा, तो हमको जहाँ उसका नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसने सबसे पहले पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया होगा, फिर दोनों को मिला के इस्तेमाल किया, फिर वो आग से डर रहा था, है ना, जानवरों की तरह, लेकिन क्या हुआ कि जब उसने आग पर काबू पाया, है ना, कुछ ऐसे फॉरगेटन हीरोज थे जिन लोगों ने आग के ऊपर काबू पाया और आग को अपने लायक बनाया, अपने लिए उपयोगी बनाया, है ना। और जब एक बार उसने आग को अपने लिए उपयोगी बना लिया, आग को अपने हाथ में ले लिया, तो सारे क्रिएचर्स, सारे लोअर क्रिएचर्स का वो स्वामी बन गया। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्हाट मे हैव बीन मैन्स अर्लीस्ट इन्वेंशन, इंसान का सबसे अर्लीस्ट इन्वेंशन क्या हो सकता है? तो मेंस अर्लीस्ट इन्वेंशन वी नो वेरी लिटिल, है ना, बहुत कम हम इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट में, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। द फर्स्ट इन्वेंशन में हैव बीन द यूज ऑफ ए स्टोन टू क्रेक ए नट, यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपनी तरफ से इन्वेंशन जोड़ेंगे। द फर्स्ट इन्वेंशन, यहाँ पर इन्वेंशन भी लिखेंगे। द फर्स्ट इन्वेंशन में हैव बीन द यूज ऑफ स्टोन टू क्रैक ए नट। अगला क्वेश्चन आता है, हु वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ अर्ली इन्वेटर्स, यानी जो प्रारंभिक आविष्कारक थे उनमें सबसे महान जो टेम, उन्होंने, जिन लोगों ने, उन फॉरगेटन हीरोज़ की बात हम कर सकते हैं जिन लोगों ने क्या किया होगा? आग को अपने लायक बनाया था, वही लोग जो है सबसे बड़े आविष्कारक हो सकते हैं। द फॉरगेटन हीरो हु फर्स्ट डेयर टू टेम फायर टू हिज ओन यूज वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ अर्ली इन्वेटर्स। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द अर्ली मैन मेक हिज फर्स्ट वेपन, जो प्रारंभिक इंसान था, आदि मानव था, उसने पहला हथियार कैसे बनाया होगा? पहला जो अपना हथियार किस प्रकार बनाया था? तो यहाँ से आएगा इसका, मेकिंग ऑफ ए क्रूड वेपन बाय फास्टनिंग ए स्टोन टू द एंड ऑफ ए स्टिक, यानी एक क्रूड वेपन कैसे बनाया होगा कि एक धारदार पत्थर को उसने जो है लकड़ी के अंतिम सिरे के ऊपर बांधा होगा या लगाया होगा। इस प्रकार पहला अपना हथियार बनाया था। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस एनिमल्स, एनिमल्स यानी होते जानवर, तो आपको इसके जैसा ही शब्द इस पैसेज में से ढूंढना है। तो यहाँ पर आएगा वाइल्ड क्रिएचर्स, जंगली प्राणी यानी जंगली जानवर, है ना। तो क्रिएचर भी हम लिख सकते हैं, वाइल्ड क्रिएचर भी हम लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसी का, और क्वेश्चन कहता है कि इन ओल्ड डेज, पुराने समय में, पुराने दिनों में, वॉल्केनोस वेयर, जो ज्वालामुखी थे वो कैसे थे? नॉट मच एक्टिव, लेस एक्टिव, मच मोर एक्टिव या पैसिव? तो वो कैसे थे? मच मोर एक्टिव। थर्ड वाला इसका आएगा, यानी कि आज की तुलना में ज़्यादा एक्टिव थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आंसर पैसेज सेकंड अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के आंसर भी आपने देख लिए, इस प्रकार से ही आपको आंसर से वहाँ पे ढूंढने हैं एग्जाम में, है ना। और मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आंसर पैसेज की प्रैक्टिस करने के दृष्टिकोण से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आंसर पैसेज के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।